हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आलोक कुमार गौड़। आई एम अ होम्योपैथिक फिजिशियन, पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी। लास्ट 7 ईयर से दिल्ली एनसीआर में एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। इंट्रोडक्शन देना मुझे लगता है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो ऑथेंटिक है और ट्रस्टवर्दी है, आप उस पर अच्छे से ट्रस्ट कर पाएँ। तो आज हम बात करने वाले हैं 2 मिथ्स के बारे में, और ये दोनों ही मिथ जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस से जुड़े हुए हैं। पहला मिथ कि गॉल ब्लैडर स्टोन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। दूसरा मिथ कि गॉल ब्लैडर स्टोन को अगर हम ट्रीट नहीं कराते हैं, बहुत लंबे टाइम तक वो हमारे गॉल ब्लैडर में रह जाते हैं तो वो कैंसरस हो जाते हैं। मैं दोनों मिथ्स का आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दूंगा। तो पहले मिथ के बारे में बात करते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव हो जाते हैं। नहीं होते हैं, और अगर कोई कहता है कि हो जाते हैं तो आपको करवाना नहीं चाहिए। मैं रीज़न बताता हूँ। ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा, हम बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज में बहुत सारे इंडिया के और अदर कंट्रीज़ के बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स से जब इसको मैंने डिस्कस किया तो हमने सेम प्लेटफॉर्म पे हमने इस चीज़ को देखा कि गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस में कोई स्टोन रिमूव होता नहीं है, और अगर जिन केसेस में थोड़ा बहुत रिमूवल होने की कोशिश हुई है वहाँ पर एक इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो गई है। क्योंकि जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होने के बाद ये जो है आपकी जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट में जाकर के फंस जाती है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में एक सीवियर जॉइंटिस क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से हमें इमरजेंसी में इसको ऑपरेट कराना पड़ जाता है। तो अगर आपको कोई भी डॉक्टर इस चीज़ के लिए सलाह देता है तो मैं आपको कहूँगा कि किसी अच्छे डॉक्टर से एक सेकेंड ओपिनियन जरूर लीजिए, और इसको ऑपरेट कराने से तो आपको बचना ही है, साथ में इसका ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथी के थ्रू आपको नहीं लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? अगर ये स्टोन्स जो हैं वो स्लज के रूप में है, मतलब रेत के रूप में है, तो होम्योपैथिक केस ट्रीटमेंट से कुछ थोड़ी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हाँ स्लज जो है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर ये स्टोन्स के रूप में है, 3 mm से बड़े हैं और मल्टीपल हैं, तो रिमूव नहीं होते हैं। अब आते हैं मिथ नंबर 2 पर। मिथ नंबर 2 है कि इसको बहुत लंबे टाइम तक अगर ट्रीट नहीं कराते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन जो है गॉल ब्लैडर में ही रह जाते हैं तो वो कैंसरस हो जाते हैं। लास्ट 20 ईयर्स में बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं और ये सारी रिसर्च इस बात को प्रूव करती हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर में कैंसर हुआ ही नहीं, कभी होता ही नहीं है। और कोई रीज़न हो सकता है लेकिन इसकी वजह से नहीं होता है। तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको गॉल ब्लैडर स्टोन से जुड़ी हुई और इंपॉर्टेंट जानकारी बताऊंगा। ध्यान से सुनिए और ऐसे जुड़े।